नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी और बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, लेकिन इसके साथ साथ दो और पॉइंट्स की भी हमने चर्चा की थी कि दो मेजर इवेंट्स थे कल, जो कि एक एग्जिट पोल्स आए थे और दूसरा जीडीपी का डेटा रिलीज हुआ था। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो होता है या मनी फ्लो जो होता है उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में विस्तार से की थी। तो मार्केट ने वैसा ही किया और कल हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव हमें दिख रहा था, आज मार्केट ने उसको फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे फॉलो नहीं करने का एक और प्रमुख कारण भी था कि मार्केट के अंदर आज कैश जो है वो बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहा था। तो कैश के अंदर जब भी बाइंग होती है तो मार्केट का सेंटिमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहने की संभावना होती है, अनटिल कैश बेस्ड सेलिंग ना की जा रही हो। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की अगर हम एक्टिविटी देखें, DIIs ने भी यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ की बाइंग की, FIIs ने लगभग 1600 करोड़ की बाइंग की। तो बेसिकली बोथ FIIs और DIIs जो हैं वो नेट बायर थे कैश सेगमेंट में। कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, लेकिन इसमें जो हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं उसमें यहाँ पे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव था। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर कोई ऐसा हैवीवेट नहीं दिखाई दिया सिवाय इन्फोसिस के, जिसका ऑलमोस्ट फ्लैट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो बेसिकली यहाँ पे कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था। स्मॉल प्लेयर्स यहाँ पे हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जो अगर आप वैल्यू बाय वॉल्यूम की अगर आप रेशो निकालेंगे तो कैश का जो मनी फ्लो नेट बेसिस पे पॉजिटिव था। यहाँ पे कैश के टर्नओवर में इंक्रीज भी देखने को मिला, बीच में ये डिक्रीज हो गया था। इस वजह से हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव जोन में जाने के कगार पे आ गया था। तो आपको लॉजिक समझना जरूरी है कि कैश बाइंग जो है वो सीरियस बाइंग होती है और अनटिल कैश सेलिंग ना की जा रही हो। तो कैश बाइंग अगर हो रही हो तो ऑब्वियसली मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की संभावना होती है। टर्नओवर जब डिक्रीज होता है तो वहां पे भी मार्केट के नीचे जाने की संभावना बन जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर से टर्नओवर के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिससे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। D2C रेशो की अगर बात करें तो यहाँ पे कैश जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रेशो के अंदर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे FIIs का जो ऑप्शंस का मनी फ्लो है वो नेगेटिव था। नेगेटिव होने का कारण हो सकता है कि जो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं उसको हेजिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर नेगेटिव मनी फ्लो हो, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो शॉर्ट पोजीशंस जो हैं उनको क्लोज किया जा रहा है। ये आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस जो कॉल राइटर की पोजीशंस है, ऐसा काफी रेयरली होता है कि एक्सपायरी के पहले दिन ही, मतलब मंथली जब एक्सपायरी के अगले दिन, इवन दो ये पोजीशंस वीकली एक्सपायरी की हैं, लेकिन यहाँ पे पहले दिन ही जो है कॉल राइटर्स पोजीशंस क्लोज करते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में एक जो है रेयर होता है और यहाँ पे पहले दिन नॉर्मली पोजीशंस बनती है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर्स पोजीशन क्लोज करते हुए नजर आए। तो बेसिकली मार्केट में एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, पॉजिटिव बायस है या पॉजिटिव यूफोरिया है, उसके कंटिन्यू रहने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, कल के वीडियो में एक डेटा यहाँ पे मैं मिस कर गया शो करना, जहां पे 7,500 पोजीशंस क्लोज की गई थी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो ये लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई थी
मैं कल की शीट भी आपको दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 7500 से ऊपर का नंबर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे जो है मिस कर दिया और इसको मैं मेंशन नहीं किया, इवन दो मैंने अपने सेटअप में उसको ऐड कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं शो करना जो है उसके अंदर मैं नहीं शो कर पाया, टाइपो एरर था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिसने भी मुझे कमेंट्स के द्वारा इसके बारे में बताया उस सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मिस्टेक को करेक्ट करवाने के लिए। तो ये पोजीशंस नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज की गई। फिलहाल फ्यूचर्स में कोई बड़ी पोजीशंस एज सच नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस लगभग 23,000 के आसपास है, लॉन्ग पोजीशंस बड़ी 12,000 के आसपास है। शॉर्ट पोजीशंस लॉस में चल रही है, लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट में चल रही है। और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, जो कि एक लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा करता है। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, सरफेस मनी फ्लो की बात करें, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, शायद लॉन्ग पोजीशंस की हेजिंग की जा रही है, तो इसको हम एक न्यूट्रल संकेत मानेंगे। फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग है जो कि एक न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस है। एफआईआईस की बात की जाए, कैश के अंदर बाइंग कर रहे हैं ये लोग, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। फ्यूचर्स के अंदर अब कोई बड़ी एज सच पोजीशंस नहीं है, ये न्यूट्रल संकेत है। ऑप्शंस के अंदर जो नेगेटिव मनी फ्लो है वो शायद फ्यूचर्स की पोजीशन या कैश के अंदर जो बाइंग की जा रही है शायद उसकी हेजिंग के लिए की जा रही है, ऐसा संकेत मिल रहा है, तो इसको भी हम न्यूट्रल मानेंगे। तो सरफेस मनी फ्लो भी पॉजिटिव है, फ्यूचर्स जो एफआईआईस का मनी फ्लो भी पॉजिटिव है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। तो मार्केट के जो है एक पॉजिटिव बायस बने रहने की संभावना यहाँ पे बन रही है और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।